कहानी की शुरुआत में दो लड़कियां दिखाई देती हैं जो अपने घर की बालकनी में बहुत शांति से खड़ी होती हैं। वे बाहर के नज़ारे देख रही होती हैं, तभी वहां पर अचानक एक लड़का आ जाता है। वो लड़का उन दोनों बेहद खूबसूरत लड़कियों को एक साथ देख लेता है। तभी उन दोनों में से एक लड़की उस लड़के को पसंद करने लगती है, मुस्कुराकर वहां से अंदर चली जाती है। वो लड़की से इतना ज्यादा प्रभावित और आकर्षित होता है कि वो उसका पीछा करते करते उसके घर के दरवाजे तक आ जाता है। वहां पहुंचकर वो अपना नाम ऋतिक बताता है और उन दोनों लड़कियों को अपनी बातों में फंसाने और उन्हें पटाने की कोशिश करने लगता है। ऋतिक उन दोनों से कहता है, देखो, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ और कल मैं अपने घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखने वाला हूँ। अगर तुम दोनों चाहो तो मेरी उस पार्टी में आ सकती हो। पार्टी की बात सुनकर उन दोनों में से एक लड़की, बड़ी बहन, तुरंत मना कर देती है। लेकिन दूसरी लड़की, जिसका नाम रोजी है, उसका जाने का बहुत मन रहता है। मगर जब वो देखती है कि उसकी बड़ी बहन ने साफ मना कर दिया है, तो वो भी अपनी बहन की ना की वजह से मना करने लगती है और उस वक्त जाने से इनकार कर देती है। फिर उसके अगले दिन दृश्य बदलता है और हम ऋतिक को देखते हैं। ऋतिक अपने कुछ दोस्तों के साथ होता है और वो एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसका एक दोस्त ऋतिक को सामान बांधते हुए देखता है और बताता है कि इस पहाड़ पर चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, इसलिए हमें हर चीज का पूरा और सही इंतजाम करना होगा। तभी ऋतिक का वो दोस्त ऋतिक से मजाक और चेतावनी भरे लहजे में कहने लगता है, भाई, तुम्हारी तो अब शादी होने वाली है, लेकिन फिर भी तुम अपनी इन पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रहे हो। मुझे तो लगता है कि अब तुम्हारी होने वाली बीवी से तुम्हारी सारी शिकायत करनी पड़ेगी। तभी वहां पर ऋतिक आता है और अपने दोस्तों से कहता है, अरे भाई, हम लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए एक अच्छी जगह तलाश करने आए हैं और तुम लोग यहाँ पर बैठकर मेरी बुराई करने लगे हो। देखो, अभी मेरी शादी तो हुई नहीं है और जब तक मेरी शादी नहीं हुई है तब तक तो कम से कम मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करने दो। वहीं दूसरी तरफ घर पर रोजी अपनी बड़ी बहन को बार बार मना रही होती है। वो कहती है, दीदी, मान जाओ ना, लाइफ को एंजॉय करने का इससे अच्छा और बड़ा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। चलो, मेरी खातिर ही सही, बस थोड़ी देर के लिए ही चलेंगे, लेकिन चलो चलते हैं। रोजी की इतनी मिन्नतें सुनकर उसकी बड़ी बहन पहले तो बहुत मना करती है, लेकिन बाद में अपनी छोटी बहन की खुशी के लिए मान जाती है। फिर उसके बाद रात का समय होता है। सभी लोग एक बहुत ही सुनसान और वीरान जगह पर आग बॉनफायर जलाकर बैठे होते हैं। वहां का माहौल ऐसा होता है कि सब एक दूसरे से बहुत ज्यादा आकर्षित होने लगते हैं। बातें इतनी गहरी होती हैं कि ऐसा लगता है मानो ये सब लोग बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहे हों। लेकिन रोजी की जो बड़ी बहन है, वो ज्यादा नहीं बोलती और वहां बहुत ही शांत होकर बैठी रहती है। तभी वहां मौजूद सभी लड़के बताते हैं कि वे सब बचपन से ही साथ रहते हैं और एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तभी अचानक रोजी की नजर ऋतिक के हाथों में बंधी एक पुरानी घड़ी पर पड़ती है। वह उस घड़ी को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। वह कहती है, ऋतिक, इतनी पुरानी और अजीब सी घड़ी तुमने कहाँ से पाली है? ये कितनी पुरानी लग रही है। तब ऋतिक उसे गंभीरता से बताता है, देखो रोजी, ये घड़ी कोई आम घड़ी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है यार। यह घड़ी हमें हमारे दादाओं परदादाओं ने दी है। वो रोजी को उस घड़ी की खूबी बताने लगता है कि इस घड़ी की खासियत ऐसी है कि अगर हम कभी भी कहीं किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो बस इस घड़ी का एक बटन दबाते ही तुरंत सैटेलाइट को सिग्नल चला जाएगा और हमारी मदद करने के लिए तुरंत पास की नजदीकी सेना आर्मी आ सकती है। अभी ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि रोजी बताती है, कल हम दोनों बहनें एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने वाले हैं और वहां पहुंचकर पैराशूट लेकर वहां से नीचे कूदने वाले हैं। रोजी की ये साहसिक बात सुनकर ऋतिक बहुत खुश हो जाता है और कहता है, सच में, तुम्हारे साथ हमारा भी बहुत घूमने का मन करता है, लेकिन हम लोग इतने भी ज्यादा ट्रेंड नहीं हैं कि पैराशूट लेकर तुम्हारे साथ हवा में उड़ सकें। वहीं दूसरी तरफ रोजी की बड़ी बहन को ज्यादा कुछ बोलना पसंद नहीं था, इसलिए वो सोने का बहाना बनाती है, में चली जाती है। लेकिन रोजी बहुत ही रोमांटिक मिजाज की थी, इसलिए वो वहीं आग के पास रुक जाती है और लड़कों से बातें करती रहती है। तब ऋतिक रोजी से बताता है कि कल हम लोग भी उसी पहाड़ी से कूदेंगे, लेकिन हम लोग दूसरे रास्ते से जाने वाले हैं। ये सुनकर रोजी जोर जोर से हंसने लगती है और ऋतिक का मजाक उड़ाने लगती है। रोजी उनसे कहती है, तुम लोग इतनी ऊंची पहाड़ी नहीं चढ़ सकते। में हिम्मत है तो हमारे साथ उस कठिन पहाड़ी के ऊपर चढ़कर दिखाओ। लेकिन मुझे पता है तुम नहीं चढ़ पाओगे। हम दोनों बहनें तुम लोगों से पहले ही ऊपर चढ़ जाएंगी। तब ऋतिक अपनी चाल चलते हुए कहता है, हमें तो सच में पहाड़ी पर चढ़ना नहीं आता है, तो क्या तुम पहाड़ी पर चढ़ने के लिए हमारी थोड़ी मदद कर सकती हो? ये कहकर वो रोजी के करीब जाने लगता है, उसे छूने लगता है और उसे किस किस करने लगता है। वे एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रोजी की बड़ी बहन को देखते हैं, जो कैंप के अंदर लेटी हुई होती है। वो अपना कैमरा चालू करके एक वीडियो देखती है।
उस वीडियो में उसका बॉयफ्रेंड उसे बता रहा होता है कि वह इस ऊंची चोटी पर 5 बार से ज्यादा चढ़ चुका है और हर बार वो सुरक्षित नीचे भी आ गया है। लेकिन रोजी और उसकी बहन की ये पहली चढ़ाई होने वाली थी। ये सब सुनकर रोजी की बहन थोड़ा भावुक, इमोशनल हो जाती है और अपने बीते हुए समय के बारे में सोचने लगती है। उसे याद आता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से पहली बार कहाँ मिली थी। लेकिन फिर उसे वो भयानक पल याद आता है जब उसका बॉयफ्रेंड एक बार पहाड़ी पर चढ़ते समय अचानक फिसलकर गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ बाहर ऋतिक और रोजी कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो चुके थे। वे एक दूसरे को पकड़कर प्यार करने लगते हैं। लेकिन अचानक न जाने क्या होता है कि रोजी का मूड पूरी तरह बदल जाता है। वह ऋतिक को धक्का देकर वहां से जाने लगती है। इसके बाद ऋतिक के सभी दोस्त वहां आ जाते हैं और ऋतिक को समझाने लगते हैं, भाई तेरी शादी होने वाली है, इसलिए तू इन लड़कियों से दूर ही रहे, इसी में तेरी भलाई है। तब ऋतिक अपने दोस्तों से झल्लाकर कहता है, अरे भाई, पूरी जिंदगी तो बीवी के ही साथ रहना है, इसलिए शादी से पहले थोड़े मजे तो ले लेने दो। ये कहने के बाद वो फिर से रोजी के पीछे जाने लगता है। वो दौड़कर रोजी को पकड़ लेता है और उसे फिर से जबरदस्ती किस करने लगता है। लेकिन रोजी का मूड अब पूरी तरह बदल चुका था। वो उसे ऐसा करने से रोकती है। ऋतिक फिर भी नहीं मानता और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब रोजी जोर से चिल्लाने लगती है, छोड़ दो मुझे, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन ऋतिक की नीयत अब पूरी तरह फिसल चुकी थी। वो जबरदस्ती रोजी के साथ प्यार करने लगता है। रोजी और जोर से चिल्लाती है। तभी ऋतिक के दोस्त वहां आ जाते हैं। रोजी जब उन सभी लड़कों को एक साथ अपने पास देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए घबराकर अंधेरे जंगल की ओर भागने लगती है। लड़कों को लगता है कि अगर ये लड़की बच गई और पुलिस के पास चली गई तो हम सबको जेल में बंद करवा सकती है। इसलिए वे सभी लड़के मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। वे सोचते हैं कि उसे पकड़कर समझाएंगे कि ऋतिक नशे में था, इसलिए उसने ऐसी हरकत की, वरना वो ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन तब तक रोजी जंगल में बहुत दूर निकल चुकी होती है। वो रास्ता भटकते हुए जंगल के एक बहुत ही अंधेरे और खतरनाक हिस्से में जा पहुंचती है। तभी सभी लड़के वहां पहुंच जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। ऋतिक को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उस लड़की को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। धक्का इतना तेज होता है कि रोजी पहाड़ी के किनारे से नीचे गिर जाती है और उसे बहुत ज्यादा गहरी चोटें आ जाती हैं। रोजी की बड़ी बहन आवाज सुनकर बाहर आती है तो वो देखती है कि वहां पर कोई नहीं है। वो बहुत डर जाती है और अपना कैमरा चालू करके उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक और उसके दोस्त रोजी को ढूंढते हुए नीचे पहुंच जाते हैं। वहां रोजी जमीन पर पड़ी होती है। उसकी कमर में बहुत ज्यादा चोट लग चुकी होती है, लेकिन वो अभी मरी नहीं थी और वो अभी भी जिंदा थी। तभी ऋतिक का एक दोस्त घबराकर पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन ऋतिक उसे झिड़क देता है और ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है, अगर गलती से भी यहाँ पुलिस आ गई तो वो हमें ही दोषी समझेगी और हम सबको उम्र कैद के लिए जेल में बंद कर देगी। इसलिए तुम पुलिस को कॉल मत करो, वरना हम सब बुरी तरह फंस सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि इस लड़की को यहीं पर जान से मार दें। उसका दोस्त उसे समझाता है, भाई तुम ऐसा मत करो, हम पुलिस को सच समझा भी तो सकते हैं। लेकिन ऋतिक उसकी एक बात नहीं सुनता। वहां रोजी जमीन पर गिरी हुई दर्द से तड़प रही होती है। वह उन सभी से मदद मांगने की कोशिश करती है और तड़पते हुए कहती है, मुझे बचा लो, मुझे अभी और जीना है, मैं पुलिस से कुछ भी नहीं बताऊंगी। लेकिन रोजी की मदद कोई नहीं करता। ऋतिक एक बड़ा पत्थर उठाता है और बड़ी बेरहमी से रोजी के सिर पर दे मारता है। उस भारी चोट की वजह से मौके पर ही रोजी की मौत हो जाती है। तब ऋतिक वही पत्थर उठाकर बारी बारी से सभी दोस्तों के हाथ में देने लगता है और कहता है, अगर अब फंसना ही है तो मैं अकेले जेल नहीं जाऊंगा, मैं तुम सबको अपने साथ लेकर जाऊंगा। ऋतिक के सभी दोस्त मौत का मंजर देखकर बहुत डर चुके होते हैं, इसलिए वे उसकी बात मान जाते हैं। रोजी की बड़ी बहन दूर खड़ी ये सब अपनी आंखों से देख लेती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और डर के मारे कांपने लगती है। लेकिन इतनी दहशत में भी वो अपना कैमरा बंद नहीं करती और उन सब का वीडियो रिकॉर्ड करती रहती है। वहीं सभी लड़के मिलकर रोजी के नाखून साफ करने लगते हैं और उसके कपड़े भी ठीक से पहना देते हैं ताकि कोई सबूत न बचे। उसके बाद वे रोजी की लाश को पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। रोजी की बड़ी बहन ये सब देखकर कांप उठती है और उसके मुंह से डर के मारे एक हल्की सी आवाज निकल जाती है। उस आवाज को सुनते ही सभी लड़के समझ जाते हैं कि कोई उनका वीडियो बना रहा है। वे रोजी की बहन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है। ऋतिक चिल्लाकर कहता है,
अगर ये लड़की कैमरा लेकर भाग गई तो पुलिस हमें पकड़ लेगी, इसलिए इसे पकड़कर मारना ही होगा। सुबह होने वाली होती है। वो लड़की जल्दी से केबिन में जाती है, अपना बैग उठाती है और उन लड़कों के आने से पहले ही वहां से भागकर एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर देती है। ऋतिक भी उसके पीछे पीछे पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर देता है। ऋतिक जैसे ही उस लड़की को पकड़ने वाला होता है, तभी वो लड़की अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे एक जोर की लात मारती है। ऋतिक पहाड़ से नीचे जाकर गिरता है और उसकी एक टांग टूट जाती है। वह दर्द से तड़पने लगा। ऋतिक का एक दोस्त बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। फिर वे उस घायल ऋतिक को केबिन में लेकर जाते हैं और उसे दर्द की दवा देकर सुला देते हैं। बाकी दोस्त उस लड़की को मारने के लिए पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ रोजी की बहन अब पहाड़ पर काफी ऊपर चढ़ चुकी होती है। उसके पास अब कोई सामान नहीं बचा था कि वो वहां टेंट लगा सके। बिना रस्सी और बिना ग्लव्स के उस खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वो बुरी तरह थक चुकी थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और अपनी जान बचाने के लिए ऊपर चढ़ती रहती है। उधर तीनों लड़के पहाड़ी पर चढ़ने की दूसरी योजना बनाते हैं। तभी पहाड़ी पर चढ़ते हुए रोजी की बहन के हाथ के पास अचानक एक जहरीला सांप आ जाता है। वह सांप उसके हाथ पर चढ़ने लगता है। ये देखकर वो लड़की, जूली की बहन, बहुत ज्यादा डर जाती है और एकदम पत्थर की तरह शांत हो जाती है। उसे पता था कि अगर उसने जरा सा भी हाथ हिलाया तो वो सांप उसे डस लेगा। वो शांत रहती है और सांप अपने आप वहां से चला जाता है। यहीं पर थी कि थकान की वजह से उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो अपने बैग से पानी की बोतल निकालती है, लेकिन पानी पीने के बाद जब वो बोतल वापस रखने लगती है तो बोतल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। अब उसके पास पानी भी नहीं बचा था। नीचे खड़े ऋतिक के दोस्त ये देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वे अपनी बोतल निकालते हैं और उसके सामने सारा पानी पीकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इतना ही नहीं, ऋतिक उस लड़की के फोन को हैक करके या उसके अकाउंट के जरिए उसके इंस्टाग्राम पर गंदी गंदी वीडियो शेयर करने लगता है ताकि उसका ध्यान भटक जाए और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाए। लेकिन वो लड़की अब सब समझ चुकी थी। वह उन पर ध्यान नहीं देती। वो अपने हाथों में थोड़ा पाउडर लगाती है और फिर से हिम्मत जुटाकर चढ़ने लगती है। तभी उसे ऊपर एक रस्सी दिखाई देती है जो थोड़ी दूर थी। वो अपने बैग से एक पतला तार निकालती है और उस रस्सी में फंसाकर उसे अपने पास खींच लेती है। अब वो उस रस्सी के सहारे चढ़ने लगती है। ऋतिक के दोस्त दूसरे आसान रास्ते से ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन वे अभी भी उस तक नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि वो पहाड़ के एक बहुत ही खतरनाक और सीधे हिस्से पर थी। तभी अचानक उसे वहां एक पुराना छोड़ा हुआ टेंट दिखाई देता है। उसे देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। वो बहुत मेहनत करके उस टेंट तक पहुंचती है और सोचती है कि थोड़ी देर यहाँ आराम कर लूं। तभी ऊपर खड़े लड़के उसकी तरफ एक रस्सी फेंकते हैं और कहते हैं, ये कैमरा हमें दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन लड़की को पता था कि कैमरा मिलते ही वे उसे भी मार डालेंगे। वो चालाकी से रस्सी में एक लेटर लिखकर ऊपर भेज देती है, जिसे पढ़कर ऋतिक और ज्यादा भड़क जाता है। अब उसके पास ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसी पुराने टेंट में सोने का फैसला करती है। वो अपने बैग में देखती है तो उसे एक छोटा चाकू मिलता है। वो उस चाकू को अपने पास रख लेती है ताकि दुश्मनों से लड़ सके। फिर वो उस पुराने टेंट को ठीक करती है और उसके अंदर जाके कुछ देर आराम करने लगती है ताकि अगली सुबह अपनी जान बचा सके। ऑडियो पठन निर्देश।